Hello everyone, you are welcome to NM Creative Learning channel. In this video we are going to discuss NCERT question answers of the chapter The Best Christmas Present in the World. This is chapter 1 of Honeydew class 8th. Question number 1. What did the author find in a junk shop? जंक शॉप में ऑथर को क्या मिला? द ऑथर फाउंड ए 19th century रोल टॉप डेस्क इन द जंक शॉप. जंक शॉप में ऑथर को 19th सेंचुरी का एक रोल टॉप डेस्क मिला. इट वॉज मेड ऑफ ओक. वो ओक का बना हुआ था. इट वॉज इन ए वेरी बैड कंडीशन. बहुत ही खराब हालत में था. द रोल टॉप वॉज ब्रोकन इंटू सेवरल पीसीज. रोल टॉप कई जगह पर टूटा हुआ था. One of the legs was clumsily mended. Clumsily का मतलब होता है गलत तरीके से. Mended रिपेयर की गई थी. जो उसकी डेस्क की लेग थी वो बहुत ख़राब तरीके से रिपेयर थी. And there were scorch marks down one side. और उसके एक साइड में जले हुए के मार्क्स थे. The author bought it in order to restore it. ऑथर ने उसे दोबारा से रेस्टोर करने के लिए खरीद लिया. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉर? सीक्रेट ड्रॉर में उसे क्या मिला? हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? तुम्हारे अनुसार उसे वहाँ पर किसने रखा होगा? द ऑथर फाउंड ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स इन द सीक्रेट ड्रॉर. सीक्रेट ड्रॉर में ऑथर को एक छोटा ब्लैक टिन का बॉक्स मिला. देयर वॉज ए पेपर सैलो टेप्ड टू इट्स टॉप. और उसके टॉप पर एक जो पेपर की सैलो टेप होती है वो लगी हुई थी. इट सेड जिम्स लास्ट लेटर. जिम का आखिरी लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915. कि ये लेटर उनको जनवरी 25, 1915 में मिला था. टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स. और ये वहीं पर छिपे रहने के लिए, दबे रहने के लिए था जब तक कि टाइम आए. मोस्ट लाइकली इट वॉज पुट देयर बाय मिसिज जिम मैकफर्सन. ये इसकी पॉसिबिलिटी थी. लोग लाइकली कहते हैं पॉसिबिलिटी, कि ये मिसिज जिम मैकफर्सन के द्वारा वहाँ रख दिया गया था. हु वॉज जिम्स वाइफ, जो कि जिम की वाइफ थी. हर नेम एंड एड्रेस वर ऑन द एनवेलप इनसाइड द बॉक्स. उसका नाम और एड्रेस एनवेलप के ऊपर था. वो एनवेलप जो कि बॉक्स के अंदर था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड रिटन द लेटर टू होम एंड व्हेन? लेटर किसको और किसने लिखा था? जिम मैकफर्सन हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ कोनी मैकफर्सन ऑन December 26, 1914. जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कोनी मैकफर्सन को ये लेटर 26 दिसंबर 1914 को लिखा था. वाई वॉज द लेटर रिटन? लेटर क्यों लिखा गया था? वॉट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन्ड? वो क्या वंडरफुल चीज़ थी जो घटित हुई थी? जिम रोट द लेटर टू टेल हिज वाइफ अबाउट ए वंडरफुल थिंग. जिम ने ये लेटर एक बड़ी अद्भुत बात अपनी वाइफ को बताने के लिए ये लेटर लिखा था. दैट हैड हैपन्ड ऑन क्रिसमस डे, जो कि क्रिसमस के दिन हुई थी. द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स वर एंगेज इन ए वॉर. ब्रिटिश और जर्मन के बीच लड़ाई चल रही थी. यट ऑन दिस डे, उस दिन भी, बोथ द ट्रूप्स मेट इन नो मैंस लैंड. दोनों सेनाएं नो मैंस लैंड पर मिले. इट वॉज ए थिंग ऑफ वंडर. ये बड़े आश्चर्य की बात थी. बिकॉज राइट इन द मिडल ऑफ ए वॉर द वॉरिंग सोल्जर्स वर मेकिंग पीस. कि युद्ध के दौरान दो जो युद्ध कर रहे सोल्जर्स हैं वो शांति लाने की कोशिश कर रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट जॉब्स हैड हंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स? जब हैंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन सोल्जर नहीं थे, हैंस वुल्फ जर्मन थे और जिम मैकफर्सन ब्रिटिश थे, तो उन्होंने क्या जॉब्स वो करते थे? है
What jobs Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? जब हैंस वुल्फ जो कि जर्मन सोल्जर थे इस समय और जिम मैकफर्सन जो कि ब्रिटिश थे, वो जब सोल्जर नहीं थे उस समय वो क्या जॉब करते थे? हैंस वुल्फ वॉज फ्रॉम डजलडॉर्फ। हैंस वुल्फ डजलडॉर्फ से थे जो कि जर्मन का सिटी है। ही प्लेड द सैलो इन द ऑर्केस्ट्रा। वो ऑर्केस्ट्रा में सैलो इंस्ट्रूमेंट को बजाया करते थे। जिम मैकफर्सन वॉज ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट। जिम मैकफर्सन डॉर्सेट के थे, ये भी एक सिटी है, और ये वहाँ पर एक स्कूल टीचर थे। हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट? क्या हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट गए थे? वाई डिड ही से ही न्यू इट? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो उसे जानते हैं? नो, हैंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट। नहीं, हैंस वुल्फ कभी भी डॉर्सेट नहीं गए थे। ही हैड लर्नड ऑल अबाउट इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। उन्होंने इंग्लैंड के बारे में सब कुछ अपने स्कूल से सीखा और या फिर इंग्लिश में किताबें पढ़कर सीखा। डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? क्या आप सोचते हैं जिम मैकफर्सन वॉर से वापस आए होंगे? हाउ डू यू नो दिस? आपको ये पता कैसे चला? नो, इट इज़ मोस्ट लाइकली, इसकी ज़्यादा संभावना है दैट जिम मैकफर्सन डिड नॉट कम बैक फ्रॉम द वॉर, कि जिम मैकफर्सन वॉर से वापस नहीं आए। द नोट पेपर सेलो टेप टू द टिन बॉक्स मैंशन द लेटर कंटेन इन द बॉक्स टू बी द लास्ट लेटर फ्रॉम जिम। जो नोट पेपर सेलो टेप से टिन बॉक्स में लेटर रखा गया था, उस पर ये जिक्र किया गया था कि ये जिम का लास्ट लेटर है। दिस वॉज परहैप द लास्ट दैट कॉनी हर्ड फ्रॉम जिम। ये शायद आखिरी बार था कि जब कॉनी ने जिम के बारे में सुना। वाइल सेलिब्रेटिंग क्रिसमस इन नो मैन्स लैंड, नो मैन्स लैंड में क्रिसमस को सेलिब्रेट करते समय द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स प्लेड ए गेम ऑफ फुटबॉल। ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स ने फुटबॉल का गेम खेला। हैंस टोल्ड जिम, हैंस ने जिम से बताया दैट यू होप द वॉर वुड ऑल्सो बी रिजॉल्व बाय ए फुटबॉल मैच, कि उन्हें ऐसी उम्मीद है कि वॉर भी फुटबॉल मैच की तरह से हल हो जाते। टू दिस जिम रिप्लाइड, इस बात पर जिम ने जवाब दिया था दैट ही वॉजंट वेरी गुड एट फुटबॉल, कि वो फुटबॉल में अच्छे नहीं हैं, बट वुड बी श्योर ऑफ विनिंग इफ़ दे प्लेड क्रिकेट, लेकिन अगर वो क्रिकेट खेलेंगे तो उन्हें जीतने का पूरा विश्वास है। द मैच वॉज वन बाय द जर्मन्स, मैच जर्मन्स ने जीत लिया था। दिस परहैप्स इंडिकेट्स, इससे ये इंडिकेशन मिलता है, संकेत मिलता है द जर्मन्स माइट हैव ऑल्सो वन द एक्चुअल बैटल बिटवीन द टू ट्रूप्स, कि दोनों सेनाओं के बीच में शायद जर्मन्स ने ही बैटल वास्तविकता में, रियलिटी में जीत लिया होगा। वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट? ऑथर ब्रिडपोर्ट क्यों गए? द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट बिकॉज दैट वॉज द एड्रेस वेयर मिसिज मैकफर्सन लिव्ड, क्योंकि ये वो एड्रेस था जहाँ मिसिज मैकफर्सन रहा करती थी। ही वॉन्टेड टू गिव दैट लेटर बैक टू हर, वह वो उस लेटर को उन्हें ही वापस देना चाहते थे। हाउ ओल्ड वॉज मिसिज मैकफर्सन नाउ? मैकफर्सन अब कितनी बड़ी थी? वेयर वॉज शी, वो कहाँ थी? मिसिज मैकफर्सन वॉज ए 101 ईयर्स ओल्ड, वो 101 साल की थी। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम इन बर्लिंगटन हाउस, बर्लिंगटन हाउस में वो एक नर्सिंग होम में थी। हु डिड कॉनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज? कॉनी मैकफर्सन किसे अपना विजिटर मान रही थी? कॉनी मैकफर्सन थॉट, कॉनी मैकफर्सन ने सोचा दैट हर विजिटर वॉज हर हस्बैंड जिम, कि उनसे जो आदमी मिलने आया है वो उनका हस्बैंड जिम है। Which sentence in the text shows that visitor did not try to hide his identity? टेक्स्ट में कौन सा सेंटेंस है जिससे पता चलता है कि विजिटर ने अपनी पहचान को छुपाने की कोशिश नहीं की? द सेंटेंस विच शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी इज, ये वो सेंटेंस है
जिससे पता चलता है कि विजिटर ने अपनी पहचान को छिपाने की कोशिश नहीं की। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने डेस्क के बारे में समझाया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, ये भी समझाया कि मुझे वो कैसे मिला। बट आई डोंट थिंक शी वर लिसनिंग, लेकिन मैंने सोचा कि वो मेरी बात को सुन रही थी। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, तुम्हारे अनुसार कोनी ने लेटर को कितने समय तक रखा होगा। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, अपने आंसर में रीजन भी दीजिए। कोनी मस्ट हैव केप्ट जिम्स लेटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, कोनी ने जिम के लेटर को बहुत सालों तक रखा होगा। दिस इज बिकॉज शी टोल्ड द नरेटर हाउ शी रेड इट क्वाइट ऑफन एवरी डे, क्योंकि उन्होंने नरेटर को बताया था कि वो कितनी बार रोजाना उस लेटर को पढ़ती थी। सो दैट शी कुड फील दैट जिम वॉज नियर हर, ताकि वो ये फील कर सके कि जिम उनके कितने नज़दीक है। वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड वेन, तुम्हारे अनुसार डेस्क क्यों बेची गई होगी और कब बेची गई होगी। द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन द हाउस इन विच कोनी मैकफर्सन लिव्ड हैड कोट फायर, डेस्क तब बेची गई होगी जब जिस हाउस में कोनी मैकफर्सन रहती थी उसमें आग लग गई थी। शी वॉज टेकन टू ए नर्सिंग होम, उन्हें नर्सिंग होम में ले जाया गया। ऑल द बर्nt अप थिंग्स मस्ट हैव बीन सोल्ड, सारी जली हुई चीज़ों को बेच दिया गया होगा बाय द नेबर्स आफ्टर दैट, उस घटना के बाद पड़ोसियों के द्वारा बेच दिया गया होगा। वाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, जिम और हैंस ऐसा क्यों सोचते हैं कि गेम्स और स्पोर्ट्स अपने किसी भी वाद विवाद को या समस्या को, संघर्ष को सोल्व करने का बढ़िया तरीका है। डू यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत हैं। जिम एंड हैंस थॉट दैट गेम्स एंड और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, जिम और हैंस सोचते थे कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका स्पोर्ट्स है। बिकॉज नोबडी डाइज इन मैचेस, क्योंकि मैच में कोई मरता नहीं है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई बच्चे अनाथ नहीं होते हैं। नो वाइव्स बिकम विडोज, कोई पत्नियां विधवा नहीं होती हैं। ड्यू टू दीज रीजन, इन कारणों की वजह से गेम्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को हल करने का गेम्स अच्छा तरीका है। वार्स ओनली लीड टू डेथ एंड डिवास्टेशन, वार से केवल मृत्यु और विनाश ही होता है, डिवास्टेशन विनाश। डू यू थिंक द सोल्जर ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर, क्या आप सोचते हैं कि दोनों आर्मीज के सोल्जर बिल्कुल एक जैसे हैं और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग हैं। फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर, आंसर को आपको सपोर्ट भी करना है कारण देकर। द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज वर लाइक ईच अदर, दोनों आर्मीज के सोल्जर एक ही जैसे थे। बोथ द ट्रूप सेलिब्रेटेड क्रिसमस विद ईच अदर, दोनों सेनाओं ने एक दूसरे के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया। दे शेयर्ड ईच अदर्स फूड, एक दूसरे के खाने को शेयर किया। ऑल ऑफ देम वर स्मोकिंग, वो सब स्मोक कर रहे थे, हंस रहे थे, टॉकिंग बात कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे एंड ईटिंग खा रहे थे। दे इवन टॉक्ड अबाउट द बुक्स दे लाइक्ड, उन्होंने उन बुक्स के बारे में बात करी जो वो उन्होंने पढ़ी। दे एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हर बात पे वो एग्री थे। दे ऑल्सो प्लेड ए गेम ऑफ फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल का गेम भी खेला। फॉर विच बोथ हैंस एंड जिम चीयर्ड, जिसके लिए हैंस और जिम दोनों ने चेयरिंग करी। क्लैप्ड हैंड, तालियां बजाई। एंड स्टैंड फीट, अपने फीट पटके। दे ऑल्सो एक्सचेंज कैरोल्स एट नाइट, रात में उन्होंने क्रिसमस के गीत भी गाए। मोर ओवर, इसके अलावा दे हैड द सेम व्यू, दोनों के विचार भी एक ही थे। दैट वार्स ओनली ब्रॉड डेथ, कि वार से केवल डेथ होती है और डिस्ट्रक्शन विनाश होता है। एंड दे होप्ड, उन्हें उम्मीद थी दैट ईच वुड बी अलाइव टू सी हिज फैमिली, कि हर कोई अपनी फैमिली को देखने के लिए जिंदा रहेगा, ऐसी उम्मीद उन्होंने की। ऑल दीज इंस्टांसेस शो, ये सारे उदाहरण बताते हैं, इंस्टांसेस मतलब एग्जाम्पल्स, दैट सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज वर सिमिलर टू ईच अदर, कि दोनों आर्मीज के सोल्जर एक दूसरे के जैसे ही थे। मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स, वो बहुत सारे विभिन्न तरीके बताइए जिस तरीके से ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स फ्रेंड्स बन गए। एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस,
और क्रिसमस पर दोनों की एक जैसी बातें कौन सी थी उनका भी पता लगाइए। द ब्रिटिश एंड जर्मन ट्रूप्स सेलिब्रेटेड क्रिसमस विथ ईच अदर। ब्रिटिश और जर्मन सेनाओं ने एक दूसरे के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया। दे एन्जॉयड ईच अदर्स फूड। उन्होंने एक दूसरे के खाने को एंजॉय किया। ऑल ऑफ देम वर स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। सब साथ साथ हंस रहे थे, बात कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे। हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन शेयर्ड द केक कोनी हैड बेक्ड। कोनी ने जो केक बनाया था, हैंस वुल्फ ने और जिम मैकफर्सन ने उसे शेयर किया। दे टॉक्ड अबाउट बाथशेबा, गैब्रियल ओक एंड सर्जियन ट्रॉय एंड डॉर्सेट। इन जगहों के बारे में उन्होंने बातें करी। दे इवन टॉक्ड अबाउट द बुक दे लाइक्ड। जो किताबें उन्हें पसंद थी उसके बारे में बात करी। दे एग्रीड अबाउट एवरीथिंग। हर बात में वो एग्री करते थे। बोथ द ट्रूप्स प्लेड ए गेम ऑफ फुटबॉल। दोनों सेनाएं फुटबॉल का गेम खेली। फॉर विच बोथ हैंड्स एंड जिम चीयर्ड, क्लैप्ड हैंड्स एंड स्टैम्प फीट। जिसको हैंड्स और जिम दोनों ने चेयर किया, तालियां बजाई और साथ में पैर भी पटके खुशी में। दे ऑल्सो एक्सचेंज कैरोल्स एट नाइट। रात में कैरोल्स भी गाए। इन दिस वे दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर। उन्होंने साथ साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया। फाइंडिंग ए लॉट इन कॉमन बिटवीन देम। और उन्हें पता चला कि दोनों में बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल कॉमन है, यानी कि सेम है। व्हाट इज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट। कोनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या है। वाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का बेस्ट प्रेजेंट क्यों है, क्रिसमस प्रेजेंट क्यों है। वैन द नरेटर केम टू सी कोनी। जब नरेटर कोनी से मिलने आया एंड गेव हर द बुक्स, और उसे बुक्स दिया। शी मिस्टूक हिम फॉर हर हस्बैंड जिम। तो उन्होंने उसे अपना हस्बैंड जिम समझने की गलती करी। शी थॉट, उन्होंने सोचा दैट जिम हैड कम होम फॉर क्रिसमस, कि जिम क्रिसमस के लिए घर आए हैं। दिस वॉज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट। और ये कोनी का क्रिसमस प्रेजेंट है। इट वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर। उनके लिए ये क्रिसमस का सबसे अच्छा प्रेजेंट है। बिकॉज जिम हैड रिटन इन द लेटर, क्योंकि जिम ने लेटर में लिखा था दैट ही वुड कम होम ऑन क्रिसमस, कि वो क्रिसमस पर घर आएंगे। शी हैड रेड दैट लेटर सेवरल टाइम्स एवरी डे। वो रोजाना उस लेटर को कई बार पढ़ती थी। टू फील, ये फील करने के लिए दैट ही वॉज नियर हर, कि वो उसके पास ही है। नाउ दैट ही वॉज फाइनली देयर विद हर, और आखिर में वो उसके पास ही थे। शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी, यानी कि वो मैकफर्सन को ही अपना हस्बैंड मान रही थी। नैरेटर को ही, वो नैरेटर को ही अपना हस्बैंड मान रही थी। डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट। क्या आपके हिसाब से स्टोरी का जो टाइटल है वो इसके लिए सुटेबल है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल। क्या आप कोई और दूसरे टाइटल भी सोच सकते हैं। येस, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट। इस कहानी का जो टाइटल है वो इसके लिए सुटेबल है, बिल्कुल सही है। द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस इज द थीम। क्रिसमस की भावना इसकी थीम है। दैट प्रिवेल थ्रू आउट द स्टोरी, जो पूरी कहानी में है। इट वॉज ऑन ए क्रिसमस डे इन द मिडल ऑफ ए रेजिंग वॉर। एक चल रहे वॉर के बीच में ये क्रिसमस का दिन था। द टू वॉरिंग ट्रूप्स मेड पीस, कि दो लड़ती हुई सेनाओं ने सुलह करी। द मोमेंट ऑफ पीस दैट द सोल्जर्स शेयर्ड विथ ईच अदर। वो शांति के पल जो सोल्जर्स ने शेयर किए। वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर देम। ये उनके लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था। अगेन, इट वॉज ऑन ए क्रिसमस डे। ये क्रिसमस के दिन ही हुआ ऐसा दैट द नरेटर वेंट टू सी मिसिज मैकफर्सन, कि नरेटर मिसिज मैकफर्सन से मिलने गया। ही वेंट टू रिटर्न हर हस्बैंड्स लेटर टू हर। वो उसके हस्बैंड का लेटर उसे लौटाने गया था। द लेटर वॉज प्रीशियस टू हर। ये लेटर उसके लिए अनमोल था। बट इवन मोर प्रीशियस वॉज हर डेल्यूजन। लेकिन इससे भी अनमोल था ये भ्रम दैट द नरेटर वॉज हर हस्बैंड जिम, के नरेटर ही उसका हस्बैंड जिम है। हु शी बिलीव्ड हैड रिटर्न एज प्रोमिस्ड ऑन ए क्रिसमस डे। और उन्हें विश्वास था कि
वो उसी दिन लौट के आए हैं, क्रिसमस डे के दिन, जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था पहले। दिस वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर। ये उनके लिए वर्ल्ड का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था। रीड द पैसेज बिलो एंड अंडरलाइन द वर्ड्स इन द पास्ट टेंस। इसमें पास्ट टेंस के वर्ड हमें अंडरलाइन करने हैं। ये गॉट है, सेट है, वॉज है, टुक है और अरेस्टेड है, हेल्ड है, ये सब पास्ट टेंस में। फ्रीड है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट। तो कम का केम होता है और टीयर का टोन होगा क्योंकि हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। वी के साथ आस्क्ड होता है और इट हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, हैपेंड होगा यहाँ पर। शी सेड होगा और इसमें दो वर्ब है, एक हैव का हेड बनेगा और क्वेरल का क्वेरल्ड बनेगा। शी हैड बीटन, बीट की बीटन होती है, हिम इन ए रेस, एंड ही हैड ट्राइड, TRIED। शी हैड टोल्ड द टीचर, सो ही had chased her. She had fallen down and had torn her dress. Underline the verbs and arrange them in two columns, past and earlier past. यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी हम पास्ट टेंस में दो सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तो अब आपने अभी जो वर्ब देखी हैं, मैं यहाँ से इसमें से आपको समझाती हूँ कि किसी किसी सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं और एक होता है पास्ट और एक होता है पास्ट परफेक्ट। जो काम पहले होता है वो अर्लियर पास्ट कहलाता है और जो बाद में होता है वो पास्ट कहलाता है। पहचान इसकी ये है कि जो पास्ट होता है उसमें केवल सेकंड फॉर्म आती है और जो पास्ट अर्लियर पास्ट होता है, जिसे पास्ट परफेक्ट भी कह सकते हैं, कहा ही जाता है, उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। तो इसमें सेट आउट ये पास्ट है, स्टेड पास्ट है और हैड सीन ये अर्लियर पास्ट है। अराइव्ड पास्ट है, हैड लेफ्ट अर्लियर पास्ट है। केम बैक पास्ट है और हैड गॉन ये अर्लियर पास्ट है। अगर आप इसमें मीनिंग देखेंगे तो इसी का मैं बताती हूँ आपको। व्हेन दे अराइव्ड एट द स्टेशन, जब वो स्टेशन पर आए, देयर ट्रेन हैड लेफ्ट, उनकी ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि ट्रेन जाने का काम पहले हो चुका था। ये बात बताने के लिए आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना होगा। दे केम बैक होम, वो घर वापस आ गए, बट बाई दैट टाइम आई हैड गोन आउट टू सी ए मूवी, मैं उस समय तक मैं मूवी देखने के लिए जा चुका था। वो आए बाद में और वो जो आई है वो पहले ही मूवी देखने जा चुका था, ये काम पहले हुआ, तो ये अर्लियर पास्ट है और ये पास्ट है। आई थिंक कितना आपको समझ में आ गया होगा। सेट पास्ट है, एट पास्ट है लेकिन हैड पैक्ड अर्लियर पास्ट है। रिटर्न्ड पास्ट है लेकिन हैड फॉलन, ये फॉलन अस्लीप ये अर्लियर पास्ट है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हमने इसके ये करके दिखा भी दिए हैं, इनके सॉल्यूशन आप चाहें तो देख सकते हैं यहाँ से, इनके ये भी लिख दिया। ऐसे तो मैंने आपको समझा दिया तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये फ्रेजल वर्ब्स आई हैं, इनको आपको सेंटेंसेस में यूज़ करना है, तो इनको मैं यहाँ पर बता देती हूँ। बर्न आउट यानी कि पूरा जल जाना। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग। हाउस नंबर 12 कुछ भी नहीं था, बट ए बर्नड आउट शेल, एक जला हुआ शेल था। द रूफ गैपिंग, जिसमें से छतों में से गैप दिख रहा था। द विंडोज़ बोर्डेड अप, और जो विंडोज़ हैं वो भी बोर्ड, बस ऐसा था जैसे बोर्ड ही हो बस। लाइट अप, दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप, लिट अप का मतलब बिल्कुल चमक आ जाना। विद रिकग्निशन, ये वो पल था जब उसकी आंखें रिकग्निशन से, यानी कि उन्होंने पहचान लिया है कि उसके हस्बैंड ही हैं, चमक उठी। एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उसके सफ्यूज का मतलब होता है स्प्रेड आउट, और उनके पूरे चेहरे पर खुशी की चमक फैल गई। अब है लुक ऑन, हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन। लुक्ड ऑन का मतलब है किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, कि हैंस वुल्फ ने और मैंने देखा,
और चीयर किया, क्लैपिंग करी और पैर पटके खुशी से, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। और पैर इसलिए पटके, खुशी में तो पटक ही रहे थे, ठंड को दूर करने के लिए, क्योंकि इट वॉज वेरी वेरी कोल्ड। रन आउट, खत्म हो जाना होता है इसका मतलब। द टाइम केम, समय आया, एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, और फिर जल्दी मैच गेम खत्म भी हो गया। द शेनप्स एंड द रम, द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, रन आउट खत्म हो जाना। और शेनप्स, रम यानी कि रम होती है, पीने की वाइन होती है, और सॉसेज ये मीट की बनी हुई चीज़ होती है, तो ये ख़त्म हो चुके थे। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम जानते हैं अब सब कुछ ही ख़त्म हो गया है। कीप आउट। हैंस वुल्फ एंड आई लुकड ऑन एंड चीयर्ड। हैंस वुल्फ ने और मैंने चीयर किया, क्लैपिंग करी अपने हाथों से, स्टैम्प किया फीट को। कीप आउट का मतलब है दूर रखना, सर्दी को जितना संभव हो सके उतना दूर रखने के लिए। कुछ नाउन है और कुछ एडजेक्टिव हैं, आपको इन्हें अरेंज करना है। तो चलिए देखते हैं, हम आंसर ही देखते हैं इसमें सीधे। तो यहाँ पर जो एलिफेंट है ये नाउन है, और इसके एडजेक्टिव है इनॉर्मस यानी कि बहुत ही बड़ा, चीयरफुल खुश, वाइल्ड जंगली, लार्ज बिग, मीडियम साइज बीच के साइज का। नाउन होता है फेस, फेस के एडजेक्टिव क्या होंगे? राउंड, चीयरफुल, चबी यानी कि जिसके गाल मोटे मोटे होते हैं, चबी वो कहते हैं उन्हें। बिल्डिंग नाउन है, बिल्डिंग के एडजेक्टिव क्या हैं? मल्टी कलर्ड, कई रंग वाली, ब्लू, रेड, लार्ज, मीडियम साइज, बीच के साइज की। फिर अब वाटर, वाटर नाउन है, और इसके जो एडजेक्टिव है वो है ब्लू और कोल्ड। आई थिंक कि आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वीडियो भी मैं बनाऊंगी, आप उसको भी वेट करिए, वेरी शॉर्टली आई विल अपलोड दैट। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मुझे ड्रॉप बॉक्स में एक लाइन तो ज़रूर लिखिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।